ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के पहले ब्राह्मण का जो 8वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो ये देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, याज्ञवल्क्य इतियो होवाच, अर्थात याज्ञवल्क्य को इस प्रकार से कहा, कति अयम अध्वर्युर अस्मिन यज्ञ आहुतिर होष्यति, अर्थात प्रधान पुजारी इस यज्ञ में आज कितनी आहुतियों को प्रदान करेगा। इति अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा, तिस्र अर्थात 3, इति अर्थात अश्वल ने पूछा, कतम अस्तास तिस्र अर्थात कौन है ये 3। इति याज्ञवल्क्य ने कहा, या हुता उज्ज्वलंती या हुता अति नेदंते या हुता अधिशेरते, अर्थात जो आहुति चमकती है, जो आहुति धूम्र उत्पन्न करती है, जो आहुति नीचे बैठ जाती है। किम ताभिर जयती अर्थात अश्वल ने पूछा, क्या उनसे जीतता है। इति अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा, या हुता उज्ज्वलंती देवलोकम एव ताभिर जयती, अर्थात जो आहुति चमकती है उससे देवलोक जीतता है। दीप्यत इव ही देवलोकः, अर्थात देवलोक दीप्त जैसा ही होता है। या हुता अति नेदंते पितृलोकम एव ताभिर्जयत्य, अर्थात जो आहुति धूम्र उत्पन्न करती है उससे पितृलोक जीतता है। अतीव ही पितृलोकः, अर्थात पितृलोक बहता ही है। या हुता अधिशेरते मनुष्यलोकम एव ताभिर्जयति, अर्थात जो आहुति नीचे बैठती है उससे मनुष्य लोक जीतता है। अध इव ही मनुष्य लोकः, अर्थात नीचे ही है मनुष्य लोक। तो यहाँ पे अब आहुति और अध्वर्यु के बीच में बताया जा रहा है। तो पिछले में तो बताया था कि किन ऋचाओं से क्या जीतता है, तो ऋचाओं से प्राण जो है उनको जीता जाता है। जो भी कुछ प्राण से भरा हुआ उसको जीतना है तो ऋचा करो कि भाई प्राण है तो उसकी स्तुति करोगे तो भाई वो प्राप्त करोगे ना। जैसे अब हम किसी भी प्राणी की स्तुति करोगे तो वो प्राणी जो है उससे आपको जो है कुछ प्राप्त होगा। तो इसलिए जो है स्तुति जो है वह प्राणियों के लिए बताया गया। कि जैसे देखिए ना कि हमारे उसमें जो है गाय की पूजा होती है, सांप की पूजा होती है, वृक्षों की पूजा होती है, सबकी पूजा होती है, उनकी स्तुति की जाती है। तो उनकी स्तुति करने से जो है वह प्रसन्न होते हैं, भले ही हमको पता चले ना चले। उनके भीतर जो देवता बैठे हैं वो प्रसन्न होते हैं और उससे जो है हमें जो है प्राप्ति होती है। तो इसलिए उनकी स्तुति गाई जाती है। अब यहाँ पे आहुति के बारे में बोला जा रहा है। तो आहुति के बारे में क्या बोला जा रहा है? आहुति के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पे 3 प्रकार की आहुतियाँ हैं जो दी जाती हैं। कौन सी? जो कि एक तो जो कि चमकती है, दूसरी जो कि धुआं उत्पन्न करती है, और तीसरी जो कि नीचे बैठ जाती है। अब उनसे पूछा कि भाई इनसे क्या जीतते हैं, तो बोला कि जो चमकती है उससे तो देवलोक जीतते हैं, और जो धुआं उत्पन्न करती है उससे पितृलोक जीतते हैं, और जो नीचे बैठ जाती है उससे मनुष्य लोग जीतते हैं। तो अब आप देख लीजिए, हम जब पूजा करते हैं तो उसमें कई उपचार होते हैं ना, पंचोपचार, षोडशोपचार और शतोपचार और सहस्रोपचार और अलग अलग प्रकार के उपचार होते हैं। तो वो जो उपचार होते हैं वह एक प्रकार से जो है आहुति देना ही तो है ना, कि भाई हमने देवता के लिए दिया जलाया, तो दिया जलाया तो वो जिससे जो प्रकाश हुआ वो प्रकाश जो है वो देवता को गया, देवता को अर्पित हुआ। या हम धूप देते हैं, कई बार धूप से क्या होता है, धुआं होता है। तो धुआं जो होता है वह धुआं जो है वह हम देवताओं को देते हैं, तो उससे भी कुछ प्राप्त होता है। या कई बार जो है हम भोजन देते हैं कि हम मान लीजिए फल अर्पित कर दिए, या हमने जो है कुछ धन अर्पित कर दिया मान लीजिए, तो ये जो है ये भी एक आहुति है। ये जो है ये नीचे बैठने वाली है, ये दीप्तमान नहीं होती है, जलती नहीं है, नीचे बैठ जाती है। तो ये जो है ये आहुतियाँ हैं अलग अलग प्रकार की। और बोला कि इनसे अलग अलग व्यक्ति जीत सकता है। तो कैसे जीतेगा? तो बोला कि जो दीप्त है, जैसे आपने मान लीजिए कि दीप जलाया, देवताओं को दीप जला के दिया, तो उससे जो है हम देवलोक को जीतते हैं, क्योंकि देवलोक जो है वह दीप्तमान ही है। और यदि हम धूप देते हैं तो धूप दे करके हम पितृलोक को जीतते हैं, पितृलोक में हमारा लाभ होता है उससे, और पितृलोक में लाभ होता है। और यदि हम कोई वस्तुएं देते हैं जो नीचे बैठ जाएं तो उनसे हम मनुष्य लोक में जीत सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो देवता की पूजा करके आप जो है दीप देंगे
तो आपको जो है उससे दीप देने से जो है आपको देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी, कि वह जो है आप देवलोक में ही जा सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं, उनके लोक को प्राप्त कर सकते हैं जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं। पर यदि आप ये चाहते हैं कि भाई मेरे पूर्वज जो हैं वह ठीक रहें, या पितृलोक है, देखिए पितृलोक को केवल पूर्वजों को मत मानिए, पितृलोक जो है वो वास्तव में एक प्रकार से जो है हमारे सूक्ष्म शरीर से भी संबंधित है, क्योंकि जब हमारा सूक्ष्म शरीर मरता है तो पितृलोक में ही, जब हमारा शरीर मरता है तो जो सूक्ष्म शरीर है वो पितृलोक में ही जाता है। पितृलोक कैसे जानी, जैसे स्वप्न का स्थान, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा किस में, कठोपनिषद में बताया है मोस्ट प्रॉब्ली, मुझे जहाँ तक याद है कठोपनिषद में बताया कि जो स्वप्न का स्थान है वह पितृलोक है। तो जो धुआं हम देते हैं, धूप देते हैं, उससे हम अपने स्वप्न का जो स्थान है, स्वप्न लोक, अपना पितृलोक जो है वो सुधार लेते हैं उससे, क्योंकि ये बहता है। तो वो देखिए ना, जैसे धुआं है, जब हम धुआं चढ़ा देते हैं किसी वस्तु के ऊपर, धुआं आ जाए तो ढंग से दिखती नहीं है वस्तु, वो थोड़ा ऐसी अजीब सी दिखती है। तो किसी प्रकार से जो हमारा स्वप्न वाला स्थान होता है उसमें हमको कुछ ठीक से दिखता नहीं है, कुछ लॉजिकल नहीं होता है, सब इलॉजिकल होता है, नॉन लीनियर होता है, कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो रहा होता है। तो जो हमारा पितृलोक है उसको हमें यदि सुधारना है तो धूप दे करके हम अपने पितृलोक को सुधार सकते हैं। और यदि हमको कुछ इस जगत में पाना है, तो इस जगत में पाने के लिए हमें कुछ पाना है, तो फिर हम ऐसी वस्तुएं दें जो कि बैठ जाती हैं। तो मान लीजिए आपने भगवान को फल चढ़ा दिए, भगवान को आपने धन अर्पित कर दिया, तो ये इससे जो है वो वस्तुएं प्राप्त होंगी जो कि इस जगत में हमारे काम आएंगे, जो हमारे इस जगत में काम आएंगी। और इसका थोड़ा और गहरे में भी है कि देखिए, जैसे मान लीजिए आपने धन दान कर दिया, मान लीजिए आपने कुछ दान किया, तो दान करने में जो दान आपने किया, वो दान तो एक दान वाली ही बात है, लेकिन उस दान के साथ में एक भाव भी है ना, दान के साथ में एक भाव भी है। तो वो जो भाव है, उस भाव का भी एक महत्व होता है। और यहाँ पे क्योंकि संपत्ति के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे निष्काम वाला भाव जो है वो वाली बात यहाँ पे नहीं है। वो निष्काम, यदि आप निष्काम ही कर रहे हैं सब कुछ, तो वो तो अल्टीमेट लेवल वाली बात हो गई, वो तो बात ही अलग हो गई। तो आप आत्मा के लिए कर रहे हैं, फिर तो ईश्वर के लिए, परम पुरुष जो है उसके लिए कर रहे हैं फिर आप, यदि आपने निष्काम किया। परंतु यदि आप कामना से कर रहे हैं और कामना से आप ज्योति प्रदान कर रहे हैं, तो आप ज्योति प्रदान करके जो है आप देवलोक को प्राप्त कर लेंगे। यदि आप धूप प्रदान करते हैं, धूप प्राप्त करेंगे, तो आप पितृलोक में जो है, देवलोक में अच्छा स्थान, दीपक दे के ज्योति प्रदान करके। पितृलोक में अपना स्थिति सुधारना है तो धूप दे करके, और इस जगत में यदि अपनी स्थिति सुधारनी है तो वस्तुएं दे करके। तो ये बात आप समझ लीजिए कि मान लीजिए जैसे आप मान लीजिए कि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, वैसे हनुमान जी जो है वो तो उनको तो आप निष्काम पूजा करेंगे, वो सबसे श्रेष्ठ तो वही है कि आप निष्काम पूजा करें। जैसे गीता में भगवान क्या कहते हैं कि लोग देवताओं की पूजा करते हैं, पर जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं तो वो वास्तव में मेरी पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन ठीक प्रकार से नहीं कर रहे होते, क्योंकि कामना बीच में ले आते हैं। या उन्होंने बोला ना, या इमाम पुष्पिताम वाचम, जो बोला उन्होंने कि भाई ये जो वेदों की वाणी है, इससे तुम जो है मोहित मत हो। लोग वेदों की क्या अनुष्ठान करके जो है संसार को जीत लेते हैं, परंतु उससे जो उनको जो अल्टीमेट है वो नहीं प्राप्त होता है, जो अल्टीमेट प्राप्ति जिसे कहेंगे आप। तो जो अल्टीमेट प्राप्ति, जो सर्वोच्च प्राप्ति है, वो प्राप्त करने के लिए क्या बताया, तो मैं आपको बता भी चुका हूँ, मैं अष्टावक्र में आपको बता चुका हूँ, अष्टावक्र गीता में, कि वो त्याग से होता है। अर्थात निष्काम कर्म या त्याग करेंगे तो प्राप्त कर लेंगे। परंतु यदि आप त्याग नहीं कर रहे हैं और आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और आप हनुमान जी के पास में जाते हैं, मान लीजिए, और आप बोलते हैं कि भाई मैं हनुमान जी की पूजा करूँगा और मैं हनुमान जी जो मुझे मान लीजिए ये दे दें। मान लीजिए आपको एक पुत्र चाहिए और आप बोले हनुमान जी से कि मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि यदि मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ तो मुझे पुत्र प्राप्त होगा। ये तो सबसे पहली चीज़ है, ये तो गिवन है, आपको ये विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास ही नहीं आपको तो वो कैसे होगा, हो नहीं सकता। तो सबसे पहली चीज़ विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास हो गया, उसके पश्चात आप यदि चाहते हैं कि मुझे पुत्र प्राप्त हो, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये पुत्र से क्या जीतता है व्यक्ति, पुत्र से ये संसार जीतता है, तो आप भगवान को फिर क्या अर्पित करें। तो आप भगवान को भोजन अर्पित कर सकते हैं, भगवान को फल अर्पित कर सकते हैं, लड्डू अर्पित कर सकते हैं, या आप कुछ भी चढ़ावा और बाकी दे सकते हैं, माला अर्पित कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, बैठने वाली वस्तु है ना, ये बैठने वाली, बहने वाली नहीं है, ना दीप्तमान है, बैठने वाली वस्तु है। तो यदि आपने निष्काम रूप से भगवान को चढ़ाया, तो जैसे कि गजराज के साथ में हुआ था, गजेंद्र के साथ में हुआ था कि गजेंद्र ने तो एक पुष्प भगवान को अर्पित किया, आर्त भाव से अर्पित किया, परंतु भगवान को अर्पित किया तो भगवान आ गए और भगवान ने बचा लिया। तो ठीक इसी प्रकार से
यदि आप पुष्प अर्पित करते हैं, आप में विश्वास है कि मैं यदि ऐसे पूजा करूँगा और भगवान पे विश्वास है, तो फिर जो है वो काम, वो आप उस जगत को जीत सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, परंतु देवताओं के साथ में ऐसा होता है। हनुमान जी थोड़े ज़्यादा एडवांस्ड हो गए, पर मान लो आप इंद्रदेव की पूजा करते हैं, इंद्रदेव की पूजा कर लें या अग्नि की पूजा करें, या जो भी ऐसे देवी देवता हैं जो कि बच्चे प्रदान करने वाले हैं, ऐसे देवता, बहुत सारे ऐसे देवता होते हैं जिनकी मान्यता होती है कि भाई हाँ, इनके यहाँ जाओगे तो इनको साथ में पूजा करोगे तो ये आपको बच्चा संतान प्रदान करेंगे। तो उनकी मान्यता यदि है तो आप जा करके उनको ऐसी वस्तु प्रदान करेंगे तो वो आपको दे देंगे। जैसे बहुत सारे होते हैं ना, कहीं जगह पे झाड़ू चढ़ाओ, कहीं पे छाछ चढ़ाओ, कहीं पे कुछ और चढ़ाओ, कहीं पे तो मदिरा अर्पण करने का भी होता है। अब लोग करते हैं कई बार, लेकिन लोगों में कई बार आस्था का अभाव होता है, विश्वास नहीं होता है, इस कारण से जो फलित नहीं हो पाता पूरी तरह। परंतु यदि आप में दृढ़ विश्वास है तो वो हो जाएगा। अब उसका प्रभाव क्या होगा वो एक अलग चीज़ है, उसका प्रभाव को क्या होगा वो एक अलग चीज़ है। कुछ प्रभाव कुछ भी हो सकता है उसका, क्योंकि देवता हैं ये कोई ईश्वर कोटि वाले देवता नहीं है। ये जैसे झार बाबा हो गए, होते हैं ना, झार बाबा होते हैं, या भैरू बाबा होते हैं। कई बार उनके आप मन जाओ तो उनको आप कुछ चढ़ाओगे तो कुछ मनवांछित फल वो आपको प्रदान करते हैं। या कई बार ऐसी देवियाँ होती हैं अलग अलग स्थानों पर, उनकी मान्यता होती है कि आप इनके यहाँ जाओगे तो ये आपको ये प्रदान करेंगे, तो उनको आप दोगे तो वो दे देंगे। लेकिन उसका प्रभाव क्या होगा ये आप नहीं जानते हो, क्या प्रभाव हो सकता है वो जानते नहीं हो, कि वो चीज़ तो ईश्वर कोटि वाले देवता वही जानते हैं कि क्या होगा इसका। तो हाँ, तो यहाँ पे जो बात हो रही है संपदा को लेकर, वो उस बात को लेकर के हो रही है। तो आप दीप अर्पित करेंगे तो देवलोक को प्राप्त करेंगे, आप धूप अर्पित करेंगे तो आप पितृलोक को प्राप्त करेंगे। पितृलोक में आप अपनी अच्छी अवस्था कर लेंगे। और यदि आप जो है ऐसी वस्तुएं देते हैं जो कि नीचे बैठती हैं, तो आप इस लोक को जीत लेंगे। तो ये यहाँ पे बातें हैं जो कि हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को जोड़ करके यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।